तो फिल्म की शुरुआत रेमोना के फार्म हाउस को दिखाते हुए होती है, जहां वो अपनी बेटी और बेटे के साथ रहती है। रेमोना इस टाइम एक वीडियो देख रही थी, जिससे हमें पता चलता है कि रेमोना और उसके हस्बैंड ने बहुत प्यार से ही ये फार्म हाउस बनाया था और इसकी एक एक चीज को मैनेज किया था। रेमोना ये वीडियो देखकर दुखी थी क्योंकि अब उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी एक एक्सीडेंट में, जिस एक्सीडेंट में रेमोना की भी टांगे चली गई थी। इस एक्सीडेंट ने रेमोना को मेंटली भी बिल्कुल तोड़ के रख दिया था। यहाँ तक कि वो अब अपने घर और बच्चों पे भी सही से ध्यान नहीं दे पा रही थी, जिसकी वजह से उसके घर के हालात काफी खराब हो चुके थे। यहाँ तक कि घर का सारा छोटा बड़ा काम टेलर करता था। इसके बावजूद भी निमोना का बिहेवियर इन लोगों के साथ सख्त रहता था। निमोना रोज उठते ही बस एक चीज कहती है, गिव मी स्ट्रेंथ। जब वो कमरे से बाहर आती है तो देखती है कि टेलर ने ज्यादातर काम तो कर लिया था, लेकिन घर की बहुत सारी चीजें खत्म हो गई थी। घर में लाइट भी चली गई। इन सब बातों के दौरान अचानक से रमोना नोटिस करती है कि उनके घर के यार्ड में कोई बैठा हुआ था। ऐसे में रमोना टेलर और एनी को अंदर रहने कहती है और खुद इस ब्लैक ड्रेस वाली लेडी से बात करने जाती है। अब पूछताछ करने पे ये ब्लैक ड्रेस वाली लेडी अजीब बातें कहती है, लाइक मैं यहाँ कैसे आ गई, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे घर को फिक्सिंग की जरूरत है, वगैरह वगैरह। लेकिन चीज एक क्रीपी तब हो जाती है जब ये लेडी रमोना के ब्रोकन लेग और टूटी कार को देख के ये गेस कर लेती है कि कार एक्सीडेंट में उसका पति खत्म हो गया था। इतना ही नहीं, वो रमोना को डिसअपियर होने कहती है, देन रमोना के बच्चों के बारे में कहती है कि वो खाने लायक पक गए हैं, और फाइनली बार बार रिपीट करती है कि टुडे इज द डे रमोना, यू कॉल्ड मी एंड आई केम। ये सुनकर रमोना डर जाती है और यहाँ हम भी उस लेडी का हाथ खून से सना हुआ देखते हैं। अब रमोना भाग के अपने कार की ओर जाती है ताकि कार ऑन करके वो अपने फोन को चार्ज कर सके एंड देन पुलिस बुलाए, लेकिन रमोना का कार ऑन नहीं होता और इसलिए वो गराज से टॉर्च लेके घर के अंदर आती है। घर के बच्चे रमोना से इस ब्लैक ड्रेस वाली लेडी के बारे में पूछते हैं, लेकिन रमोना इन्हें कुछ नहीं बताती। ना ऑफ कोर्स टेलर को शक हो चुका था और वो अपनी माँ से कठिन सवाल पूछे जा रहा था। ऐसे में रमोना बहुत अजीब बिहेव करना शुरू कर देती है, लाइक कप को पटक के फोड़ देना, अपना टेम्पर लूज करना। इनफैक्ट वो अपने घर को भी पूरी तरह से लॉक कर चुकी थी। यहाँ हम रमोना के लेग वाले वुंड में एक फ्लावर का पेटल देखते हैं और इस सीन का छोटा सा सिग्निफिकेंस है, जिसके बारे में हम वीडियो के थियरी सेक्शन में बात करेंगे। वैसे एनी यहाँ अपनी पढ़ाई वगैरह करने लगती है और हम देखते हैं कि एनी आर्ट को हमेशा उल्टा लिख देती थी। खैर, तो ब्लैक ड्रेस वाली लेडी अब भी यार्ड में बैठी थी और रमोना फिर से बाहर जाती है, जहां वो नोटिस करती है कि इनका डॉग चार्ली गायब था। रमोना ये बात फैमिली को नहीं बताती, लेकिन उसके अंदर की फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही थी, इतनी कि रमोना और टेलर के बीच काफी बहस हो रही थी और रमोना स्नैप करके एनी तक को डांट देती है क्योंकि वो बार बार उल्टी आर लिख रही थी। रमोना को इंस्टेंटली अपनी गलती का एहसास भी होता है और वो एनी को हक करती है, लेकिन मिरर में वो खुद को एनी के पीठ में चाकू मारते देखती है। जी हाँ दोस्तों, फॉर्चुनेटली ये रमोना का वहम था, क्योंकि रियलिटी में वो चाकू एक पिलो में घुसाई थी जिसे वो हक कर रही थी। अब ये देख के टेलर शॉक में था और वो समझ गया था कि अब उसे ही कुछ करना होगा, क्योंकि उसकी माँ मेंटली स्टेबल नहीं दिख रही थी। ऐसे में जब एनी को थोड़ी चोट आती है और रमोना उसके साथ बिजी हो जाती है मरहम पट्टी करने में, तो टेलर चुपचाप घर से निकल के कार लेके पड़ोसी फार्म तक जाने की सोचता है। एज वी ऑल नो की कार ऑन ही नहीं हो रही थी और ऐसे में कुछ देर बाद रमोना टेलर को घर के बाहर पकड़ लेती है। इस बात पे एक बार फिर रमोना और टेलर के बीच कहासुनी हो जाती है और इस सब के दौरान वो वुमन इन द यार्ड उसी जगह पे बैठी हुई थी। टेलर को इस पॉइंट तक ये भी पता चल गया था कि उनका डॉग चार्ली गायब है और रमोना इनसे कुछ तो छिपा रही है। तो हाँ, टेलर के लिए अब तक पानी सर से ऊपर जा चुका था और वो भाग के कमरे में जाता है ताकि वो अपने पिता का गन निकाल सके। रमोना उसे रोकने की कोशिश करती है और इसी अफरा तफरी के बीच हम वुमेन इन द यार्ड को घर के और भी करीब बैठा हुआ पाते हैं। अब इस पॉइंट पे टेलर को गन मिल जाती है और वो गन लेकर घर से बाहर निकलता है। देन वो वुमेन इन द यार्ड को अपनी प्रॉपर्टी से जाने को कहता है। इसके जवाब में लेडी डरती नहीं है, बल्कि ब्लैक वेल हटा के अपना चेहरा दिखाती है और वो बोलना शुरू करती है कि टेलर की माँ रमोना उससे झूठ बोली है। इस बारे में झूठ, वेल वो आपको आगे तुरंत ही पता चल जाएगा। वैसे यहाँ हम इस लेडी के शैडो को ग्रो करते हुए देखते हैं, विच टेल्स अस कि उसके पास शैडोज को मैनिपुलेट करने की पावर है। तो अगले सीन में हम टेलर को घर के अंदर आते हुए देखते हैं और वो अपनी माँ रमोना से अपने पिता के एक्सीडेंट का सच पूछता है। दोस्तों, इस पॉइंट पर रमोना सच बताती है, विच वाज रियली शॉकिंग। सो बेसिकली एक्सीडेंट वाले दिन रमोना और उसका हस्बैंड डेविड एक फैंसी डिनर पे गए थे, जहाँ रमोना काफी अपसेट थी। क्यों? क्योंकि रमोना को इस फार्म हाउस पे फार्म वाली लाइफ जीने में और घर का सारा काम करने में मजा नहीं आ रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। अब प्रॉब्लम वाली बात ये थी कि इससे पहले ये कपल सिटी लाइफ जी रहे थे और तब भी रमोना ही कंप्लेन किया करती थी कि कैसे उसकी जॉब टफ है, वो हमेशा रोया करती थी एंड ऑल दैट। मतलब
मतलब रमोना को ही विलेज लाइफ चाहिए थी जहाँ उसे काम वगैरह नहीं करना पड़े। एंड अब जब वो लाइफ मिल रही है तो यहाँ भी रमोना परेशान ही थी। तो हाँ, जब डेविड सिटी में था तो वो सिटी छोड़ के पूरे परिवार को फार्म पे ले आया जैसा रमोना को चाहिए था। लेकिन क्योंकि अब रमोना यहाँ से भी मूव करना चाहती थी तो डेविड कहता है कि ये पॉसिबल नहीं होगा। इन शॉर्ट, फैमिली में सब खुश थे, डेविड खुश था, बच्चे भी खुश थे, लेकिन रमोना बहुत ज्यादा परेशान थी। इतना परेशान कि वो तो सब कुछ छोड़ के जाने तक की बात कह देती है। तो उस रात डिनर के बाद डेविड नहीं बल्कि रमोना कार ड्राइव करती है और वो अपने ही ख्यालों में थी। तब रमोना को यही यार्ड वाली औरत शायद मिरर्स में दिखती है, जिसके कारण उसका ध्यान भटकता है और कार का एक्सीडेंट होता है। इस एक्सीडेंट में डेविड नहीं बच सका और रमोना काफी जख्मी हो गई। एंड देन रमोना अपने बच्चों से ये कह दी कि उस दिन वो नहीं बल्कि डेविड कार चला रहा था ताकि ब्लेम उस पे ना आए। दोस्तों, अब ये जान के टेलर काफी टूट चुका था और इसी दौरान वो ब्लैक ड्रेस वाली लेडी अपनी शैडोज के पावर से पूरे घर को हिलाने लगी थी एंड शैडोज से घर का सामान इधर उधर फेंकने लग गई थी। हम देख पाते हैं कि ब्लैक ड्रेस या यार्ड वाली वुमेन का शैडो पूरे घर पे आने लगा था और इसीलिए रमोना अलोंग विथ एनी एंड टेलर जाके एटिक में छिप जाते हैं। एटिक में भी ये लेडी विंडो वाले लाइट की शैडो से एनी को खींचने लगती है, लेकिन एन वक्त पे टेलर विंडो को कवर कर देता है जिससे शैडो बनना बंद होता है। नाउ एट दिस पॉइंट ये लेडी टॉर्च की लाइट्स वगैरह फ्लिकर करके इन्हें डराती है और इन द एंड रमोना पे हावी हो जाती है। सिचुएशन ऐसा आता है मानो वो लेडी रमोना के साथ काइंड ऑफ मिक्स हो गई है एंड देन वो क्रीपली एनी की तरफ बढ़ती है। एट वन पॉइंट ये वुमेन और उसकी घोस्टली शैडो एनी को हक करती है और अगले ही क्षण एनी गायब हो चुकी थी। जी हाँ दोस्तों, टेलर अब अकेला था, लेकिन तुरंत ही हम रमोना को वापस आते देखते हैं और ये दोनों मिलकर एनी को ढूंढना शुरू करते हैं। अब ढूंढते हुए रमोना यहाँ एक अजीब डोर से किसी कमरे में पहुंच जाती है जहाँ बिना कुछ सोचे उस रास्ते पर चल पड़ी। लेकिन अंत में जो उसने देखा वह अविश्वसनीय था। उसका पति उसी पलंग पर लेटा उसे प्रेम से देख रहा था। उसने सारे डर छोड़ दिए और उसके पास लेट गई, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि सब कुछ उल्टा है। पति के शरीर पर बना टैटू भी मिरर में उल्टा दिख रहा था और कमरे की घड़ी तक उल्टी दिशा में चल रही थी। जब वह कुछ समझ ही रही थी तभी उसके पीछे खड़ा उसका तथाकथित पति उसकी आंखों पर कपड़ा बांध देता है। जब वह होश में आती है तो खुद को काले घूंघट में देखती है जैसे वह अब वही महिला बन चुकी हो। वह घूंघट हटाती है और खुद को फिर से अटारी में पाती है। इस बार एनी के पास जो महिला पहुंचती है वह उसकी माँ होती है, लेकिन परछाई अब भी उस डरावनी महिला की थी। रमोना एनी को उठाने जाती है, लेकिन उसके जहन में वो भयानक दृश्य कौंधते हैं। एनी की मौत का मंजर जिससे वो लड़ रही थी। एनी लगातार रमोना को पुकार रही थी, लेकिन अगले ही पल वह उनके सामने से अचानक गायब हो गई। रमोना ने जब आईने में खुद को देखा तो ऐसा लगा जैसे उन्होंने अपने भीतर की एक डरावनी छवि देखी हो। तभी एनी फिर से उनके सामने आ गई और अब वे दोनों एक कमरे में थे। रमोना को अब जाकर समझ आया कि वह रहस्यमयी औरत असल में कौन थी। उन्होंने टेलर को कहा कि वह रमोना को लेकर नीचे चला जाए और खुद सब कुछ खत्म करने का फैसला किया। कुछ देर बाद वही औरत एक अंधे कोने से बाहर आई और बोली कि वह रमोना के मन के अंधेरे हिस्से से निकली है। वह इसीलिए आई है क्योंकि रमोना ने उसे बुलाया था। दरअसल पति की मौत के बाद रमोना की जिंदगी मुश्किलों से भर गई थी। न नौकरी थी न सहारा, ऊपर से 2 बच्चों की जिम्मेदारी। मानसिक दबाव इतना था कि वो खुद को खत्म करने की सोचने लगी थी, लेकिन कभी हिम्मत नहीं जुटा पाई। रमोना ने एक दिन प्रार्थना करते हुए ऊपर वाले से ताकत मांगी। कई रातों की तपस्या के बाद वही औरत प्रकट हुई, वही औरत जो आज रमोना की जिंदगी का अंत करने आई थी। फिर औरत ने एक लाइटर जलाकर बच्चों की तस्वीरें दिखाई। तस्वीरों में भविष्य की झलक थी। टेलर एक मशहूर साइंटिस्ट बन चुका था और एनी कॉलेज में दाखिला लेकर एक खुशहाल जीवन जी रही थी। रमोना का दिल कांप उठा। उन्हें महसूस हुआ कि उनका होना बच्चों की तरक्की के रास्ते में बाधा बन सकता है। गहरे सोच विचार के बाद उन्होंने टेलर से कहा कि वह एनी को लेकर इसी पड़ोसी की मदद लेने जाए। टेलर थोड़े असमंजस में था, पर माँ की बात मानकर घर से निकल गया। रमोना फिर से अटारी में पहुंची। अब वही रहस्यमयी औरत उनके साथ थी जिसने एक पुरानी बंदूक उनकी तरफ बढ़ा दी। रमोना ने बंदूक उठाई और अपने सिर की ओर तानी, मगर लंबा समय बीत गया और कोई गोली नहीं चली। कुछ देर बाद रमोना धीरे धीरे चलते हुए घर के बाहर आ गई। उधर टेलर और एनी पड़ोसी के घर गए ही नहीं थे। वे घर के पास ही इंतजार कर रहे थे। आखिरकार रमोना और दोनों बच्चे एक दूसरे से लिपट गए। रमोना ने भले ही उस डरावनी ताकत को बुलाया था, लेकिन वो अपने बच्चों को छोड़ नहीं सकी, चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो। उन्होंने साथ रहने का फैसला किया। फिर तीनों घर लौटे। बिजली लौट आई और जो पालतू कुत्ता कई दिनों से गायब था वो भी वापस आ गया। लगने लगा कि अब सब कुछ बेहतर हो रहा है। जब तक रमोना ने जीवन से हार मानने का विचार छोड़ा, वह औरत फिर कभी नहीं दिखी। ये पेंटिंग के जरिए इशारा मिलता है कि शायद रमोना अब इस दुनिया में नहीं रही और ये सब कुछ बस उनकी कल्पना